कधी डिलिव्हरीचे जैसे ही मरिया कोरिना मचाडो ने 22 अपना तारीख नोबेल नवंबर पुरस्कार से 23 डोनाल्ड ट्रंप को तारीख डेडिकेट किया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई। पूरी दुनिया में अचानक मरिया कोरिना मचाडो की चर्चा शुरू हो गई। भारत के भी ज्यादातर लोगों ने मरिया कोरिना मचाडो का नाम तक नहीं सुना था, लेकिन अब अचानक ऐसा खेल हुआ है जो भारत को हिलाकर रख देगा। शांति का नोबेल पुरस्कार जीतने वाली मरिया कोरिना मचाडो भारत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकती है। मरिया कोरिना तो अमेरिका का ही प्यादा निकली है। दरअसल यहाँ सारा खेल तेल का है। आपको बता दें कि मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता है। वेनेजुएला वो देश है जहां दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार हैं। भारत दशकों से वेनेजुएला से जबरदस्त मात्रा में तेल खरीदता आया है। भारत के रिश्ते भी वेनेजुएला से अच्छे हैं, लेकिन पिछले कई सालों से वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका की काली परछाई पड़ गई है। अमेरिका वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा करना चाहता है और अब यही काम अमेरिका मरिया कोरिना मचाडो से करवाएगा। अमेरिका मरिया कोरिना मचाडो का इस्तेमाल वेनेजुएला में तख्ता पलट के लिए कर सकता है। इसका भारत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि अमेरिका की ऑयल लॉबी चाहती थी कि मरिया मचाडो ही नोबेल पुरस्कार जीते। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बांग्लादेश के मोहम्मद यूनुस को भी नोबेल पुरस्कार दिलवाकर उनसे शेख हसीना का तख्ता पलट करवाया गया था। अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाया जाए और उनकी जगह मरिया कोरिना मचाडो को अगला राष्ट्रपति बनाया जाए। निकोलस मादुरो को हटाने के लिए मरिया कोरिना मचाडो को ताकत दी गई। उन्हें नोबेल पुरस्कार दिलवाकर दुनिया में मशहूर किया गया और अब मरिया कोरिना मचाडो अमेरिका के साथ मिलकर वेनेजुएला में तख्ता पलट करवा सकती है। अमेरिका के इस खतरनाक षड्यंत्र पर एक रिपोर्ट भी जारी हो गई है। निकोलस मादुरो को सत्ता से हटाने के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने ऑपरेशन शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें कि मरिया कोरिना मचाडो वेनेजुएला में विपक्ष की नेता हैं जो वेनेजुएला के मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तानाशाह बोलती हैं। मरिया किसी भी कीमत पर निकोलस मादुरो को वेनेजुएला की सत्ता से हटाना चाहती हैं। मचाडो पिछले कई सालों से अमेरिका के संपर्क में है और अब उन्हें आखिरी मिशन के लिए तैयार कर दिया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो अमेरिका के कट्टर दुश्मन है। उन्होंने अमेरिका को वेनेजुएला के तेल भंडारों पर कब्जा नहीं करने दिया, जिसका बदला लेने के लिए अमेरिका ने वेनेजुएला पर प्रतिबंध लगा दिए ताकि दुनिया का कोई भी देश वेनेजुएला का तेल ना खरीद पाए और वेनेजुएला बर्बाद हो जाए। अमेरिका अपने इस षड्यंत्र में कामयाब रहा। इस वक्त वेनेजुएला भयंकर बर्बादी की तरफ बढ़ रहा है और अब इसी बर्बादी में मरिया कोरिना मचाडो को लोकतंत्र की मशाल के तौर पर पेश किया जा रहा है। किसी देश को बर्बाद करने के लिए अमेरिका हमेशा से यही खेल करता आया है। पहले किसी देश में आग लगाओ, उसके बाद बोलो कि लोकतंत्र खतरे में है और आखिर में लोकतंत्र को बचाने के लिए अपने ही प्यादे को सरकार में बैठा दो। आपने भारत में भी कई बार सुना होगा कि लोकतंत्र खतरे में है। बहरहाल अमेरिका ने मादुरो को पकड़वाने वाले को $50 मिलियन का इनाम तक देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिकी सेना लगातार वेनेजुएला के तेल टैंकर्स पर हमला भी कर रही है। वेनेजुएला में अब डोनाल्ड ट्रंप भयंकर बवाल करने वाले हैं और इसका सबसे बड़ा सबूत खुद मरिया कोरिना मचाडो ने ही दे दिया। नोबेल पुरस्कार जीतने के बाद मरिया ने डोनाल्ड ट्रंप के बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर को एक इंटरव्यू में कहा कि हम वेनेजुएला के तेल को नेशनलाइज कर देंगे। हम चाहते हैं कि अमेरिका की कंपनी वेनेजुएला में आए और तेल का व्यापार करे। यानी जिस वजह से मरिया कोरिना मचाडो को नोबेल पुरस्कार दिलवाया गया, वो काम उन्होंने शुरू कर भी दिया है। अगर वेनेजुएला में मरिया कोरिना मचाडो आ जाती हैं तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जानकारी के लिए बता दें कि अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद भारत ने 2024 में वेनेजुएला से 22 मिलियन बैरल तेल खरीदा था, लेकिन अब अमेरिका चाहता है कि वेनेजुएला का सारा तेल उसका हो जाए। अमेरिका चाहता है कि भारत ना तो रूस से तेल खरीदे, ना वेनेजुएला से और ना ईरान से। भारत को अगर तेल खरीदना है तो वो अमेरिका से खरीदे जो उसने अलग अलग देशों से चुराया है।